नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, वेलकम। हमारे कुमाऊं की शादियां सभी शादियों से कुछ निराली होती हैं, दिलकश होती हैं। कुछ विशेष बात होती है उन शादियों की। पहले की अपेक्षा अब शादियों का परिवेश बदलता जा रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ों के काफ़ी दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर प्लेन्स से पहाड़ों की ओर आने वाले लोग पहाड़ों में आकर काफ़ी आत्मविभोर और खुश हो जाते हैं। यह है हमारे हल्द्वानी का एक दृश्य और ये पहाड़ की शादी का दृश्य है। पहाड़ की शादियों में शहर की शादियों की अपेक्षा काफ़ी अंतर है। वहाँ के युवा लोग, सभी पहाड़ी लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं और सपोर्ट करते हैं। रसोई का कार्य, छोटे मोटे सभी कार्य मिलजुल कर संपन्न हो जाते हैं। काफ़ी पहले से ही विवाह उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं गांव के युवाओं द्वारा। रसगुल्ले बनाने का कार्य और रसोई का पूरा कार्य युवाओं द्वारा यहाँ पर संभाला गया है। गांव के सभी कार्य बुजुर्गों द्वारा पूछकर संपन्न किए जाते हैं, उनका परामर्श लिया जाता है और बूढ़े बुजुर्ग लोग काफ़ी सहयोग करते हैं पहाड़ की शादियों में। अनुभव के हिसाब से वो सभी चीज़ों पर अपना परामर्श देते हैं। हालांकि काफ़ी दूर दूर से मेहमान लोग शादियों में सम्मिलित होते हैं, परंतु वो ऐसा कोई विचार उनके मन में नहीं होता है और पूर्ण हर्षोल्लास से शामिल होते हैं। अब शादियों का परिवेश बदलता जा रहा है। पहाड़ी शादियां पहले सिंपल ढंग से हुआ करती थी, घर के अंदर ही हल्दी लगाई जाती थी दुल्हन को, मगर अब बाहर से स्टेज की सजावट की जाती है और कई और ताम तोपड़े भी किए जाते हैं, जैसे रंग, पानी, अबीर, गुलाल, फूल इत्यादि ला करके कुछ अलग टाइप की फोटोग्राफी की जाती है। और इतना परिवर्तन हो चुका है, अब बाहर से हल्दी लगाई जाती है स्टेज बना करके। पहले घर के अंदर ही लगाई जाती थी हल्दी। पंडित जी कहते थे कि ये हल्दी जो है बारात घर से बाहर नहीं ले जानी है, मगर अब सब कुछ घर से बाहर ही हो रहा है, हल्दी इत्यादि का कार्यक्रम। चाहे कुछ भी हो, परंतु हल्दी के उपरांत गणेश पूजा पूर्ण निष्ठा और लगन से की जाती है, विधि विधान से की जाती है। पंडित जी द्वारा गणेश पूजा में कोई शॉट नहीं मारा जाता है। यहाँ पूर्ण नियम से गणेश पूजा संपन्न कराई जाती है। गणेश पूजा, मातृ पूजा, कलश पूजा, पुण्यवाचन और कंगन रक्षा विधान तक का सभी कार्य पंडित जी द्वारा पूर्ण कराया जाता है। और एक विशेष स्वाल पथाई की रस्म पहाड़ी शादी में एक विशेष है। अभी इधर प्लेन्स में तो थोड़े बहुत सुआले बना करके औपचारिकता पूर्ण कर ली जाती है, परंतु पहाड़ों में सुआल पथाई बहुत विधि विधान से की जाती है। बहुत सारे सुआले यहाँ पर बनाए जाते हैं और ये रस्म एक विशेष है कुमाऊनी शादी के लिए। सुआल पथाई की रस्म, समधी समधन बनाने तक का पूरा शॉट फोटोग्राफर को यहाँ पर दिखाना होता है। और आज से कुछ वर्ष पूर्व तक का मेहंदी में हम लोग एक ही फोटोग्राफर जा करके पूरी मेहंदी का कवरेज कर लेता था, फोटो और वीडियो का, लेकिन अब वो बात नहीं है। काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। अब मेहंदी में इतने सारे शॉट बनाने होते हैं। ऑनलाइन देख करके दुल्हन की सहेलियां बताती हैं कि इस तरह के शॉट करवाओ भाई, वो सारे शॉट फोटोग्राफर को कराने होते हैं। इसलिए अब हल्दी और मेहंदी का कवरेज करना बहुत कठिन होता चला जा रहा है आज के युग में। पहाड़ों में मेहंदी में डांस भी एक विशेष वो लिए हुए है। फोटोग्राफर को काफ़ी परेशानी होती है जब डांस शुरू होता है पुरुष संगीत के रूप में। हल्दी के शॉट उधर चल रहे होते हैं और इधर डांस शुरू हो जाता है। फोटोग्राफर बेचारे के लिए बड़ी परेशानी होती है। और पहाड़ी शादी में एक विशेष रस्म होती है महिला संगीत। महिला संगीत विशेष आकर्षण है। लगभग 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच का महिला संगीत होता है यहाँ, और उसमें प्रत्येक स्त्री का अलग अलग डांस दिखाया जाता है। अलग अलग सोलो डांस यहाँ पे किए जाते हैं और लास्ट में ग्रुप डांस होता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कैसेट बन जाती है। 4 घंटा 5 घंटा इतनी ज़्यादा कैसेट बन जाती है, जिसमें मुख्य महिला संगीत ही है।
पहले जयमाला की रस्म पहाड़ों में नहीं की जाती थी। सीधे बारात का धुलियर के होने के उपरांत शादी में बिठा लिया जाता था कन्यादान और फेरे के लिए। लेकिन अब जयमाला एक ऐसी रस्म बन गई है जिसमें पहले जयमाला करा दी जाती है, दूल्हा दुल्हन को एक साथ इकट्ठे जयमाला का शॉट किया जाता है। उसके बाद फिर से इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। दूल्हा इस साइड बैठता है और दुल्हन इस साइड बैठती है। फिर उसके बाद दोबारा से कुछ अटपटा जैसा लगता है, क्योंकि कन्यादान सैयादान के बाद जयमाला होनी चाहिए, या फिर जयमाला हो जाए तो फिर दूल्हा दुल्हन को अलग इस तरह से अलग अलग नहीं बिठाना जाना चाहिए, जो कि एक अजीब सा लगता है। ये छोलिका के बाद की भी शादी बड़ी दिलचस्प होती है कुमाऊनी। यहाँ पर छोलिका के बाद कन्यादान, और कन्यादान के बाद सैयादान, सैयादान के बाद फेरे और फेरे के बाद कुछ और रस्में होती हैं जिसमें दूल्हा दुल्हन का मांग भरता है। और एक विशेष आकर्षण है कि दुल्हन को उठा के रुमाल में बिठाने वाला जो शॉट है वो बहुत लाजवाब है कुमाऊनी शादी में। इस तरह से दूल्हा दुल्हन को उठाकर रुमाल पे बिठाता है और मांग भरता है, हरेला वगैरह पूछता है। उसके बाद फिर विदाई का समारोह हो जाता है। ये है हमारे कुमाऊनी रीति रिवाज की शादियाँ।